बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर की शहादत। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुध 26 ज़ुल्हज को मेहराब में सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे तो अबू लोलो फ़ेरोज़ ने ज़हर आलूद दो धारी खंजर से आप पर हमला किया। उसने 3 वार किए और एक रवायत के मुताबिक 6 वार किए। उनमें से एक वार आपके ज़ेर नाफ लगा तो आप गिर पड़े। इस दौरान आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नमाज में अपना नायब बनाया। फिर वो पलट कर निकला, रास्ते में जो आया उन पर वार करता गया, हत्ता कि उसने 13 अशखास पर ज़रब लगाई। उनमें से 6 शहीद हो गए। फ़ेरोज़ असलन ईरानी था। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ ने उस पर कंबल डाला तो इस मलून ने खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर को उठाकर उनके घर ले जाया गया। उनके ज़ख्म से खून बह रहा था। ये तुलुए आफ़ताब से पहले का वाक़या है। फिर आप कभी बेहोश हो जाते और कभी होश में आ जाते। जब होश में आते आपको नमाज याद दिलाई जाती। वो कहते, हाँ, जो नमाज छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। फिर अपने वक्त पर नमाज पढ़ते। उन्होंने पूछा, उन्हें किसने खंजर मारा है? लोगों ने बताया, मुगीरा बिन शोबा के गुलाम अबू लोलो ने। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथ से नहीं हुई। फिर कहा, अल्लाह उसका बुरा करे, हमने तो उसे अच्छी बात का हुक्म दिया था। मुगीरा बिन शोबा ने उसके ज़िम्मे 2 दिरहम योमिया लगाए थे। फिर उन्होंने हज़रत उमर से पूछा, क्या मैं उसके महसूल में इजाफ़ा कर दूं? क्योंकि वो कारपेंटर है, नक्शो निगार करता है, लोहार है। तो उन्होंने उसका महसूल 100 दिरहम माहाना कर दिया और उससे कहा, मुझे पता चला है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम हवाई चक्की बनाते हो। अबू लोलो ने कहा, मैं ज़रूर आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग मशरिक़ और मग़रिब में उसका ज़िक्र करेंगे। ये मंगल की शाम का वाक़या है और बुध 26 ज़ुल्हज की सुबह उसने आपको खंजर घोंप दिया। जब सैयदना उमर पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो वह आपकी पसलियों के ज़ख्म से बह निकला। तबीब ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वसीयत फरमा दें, आप ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि हुज़ैफ़ा बिन यमान को मेरे पास बुलाओ। हुज़ैफ़ा बिन यमान हाज़िर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन के नामों की फ़हरिस्त अता की थी और इन नामों के बारे में अल्लाह पाक, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफ़ा बिन यमान के अलावा कोई नहीं जानता था। हज़रत उमर ने पूछा, जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था, कि ए हुज़ैफ़ा बिन यमान, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफ़िकीन के नामों में लिया है या नहीं? ये सुनकर हुज़ैफ़ा बिन यमान की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है जो किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं? हुज़ैफ़ा बिन यमान की हिचकी बंद गई और कहते हैं, ए उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी ज़बान ना खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज़ बाकी रह गई है। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अब्बा जान? हज़रत उमर ने फरमाया, बेटा, मैं जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन होना चाहता हूँ। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास जाओ, उनसे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि क्या आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाज़त देती हैं, क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उमर के लिए तर्क करती हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमर शादां फरहान वापस आए और अर्ज़ की, इजाज़त मिल गई है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा कि हज़रत उमर का रुखसार मट्टी पर पड़ा है तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हज़रत उमर ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मिट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा जान। लेकिन हज़रत उमर ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मिट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने उसे ना बख्शा।
حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا۔ اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا: اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر۔ یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا: اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا: مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی میں اتنا خوف، ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عمر کا خنجر لگنے کے 3 دن بعد انتقال ہوا، اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب نے پڑھائی۔ حضرات عبد الرحمن بن عوف، علی، عثمان، طلحہ، سعد بن ابی وقاص نے قبر میں اتارا، اور وہ آفتاب عالم خاک میں چھپ گیا۔ جزاک اللہ خیر۔